एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप लोगों ने एक खबर तो जरूर सुनी होगी जिसमें कि कहा गया है डीआरडीओ द्वारा एक सैटेलाइट डेवलप की गई है जिसको एमीसेट कहा गया है और इसका लॉन्च 1 अप्रैल 2019 को इसरो करने वाला है। हालांकि इसरो और डीआरडीओ दोनों ने संयुक्त रूप से इस सैटेलाइट को डेवलप किया है और ज्यादा नाम डीआरडीओ का ही आ रहा है क्योंकि इसको डीआरडीओ की लैब में डेवलप किया गया है। इस खबर पर हम लोग पूरी विवेचना करेंगे इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि एमीसेट क्यों रडार हंटर कहा जा रहा है, रडार किलर कहा जा रहा है। पड़ोसी देशों के जो भी दुश्मन देश हैं, हम उनके रडार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो कहां पर हैं। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं और इस लॉन्च से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं। एमीसेट एक ऐसा सैटेलाइट है जिसको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कहा जाता है और इसको डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत डेवलप किया जा रहा था और लगभग कहा जा रहा है 8 सालों से इसको डेवलप किया जा रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको 2012 से 13 के बीच में रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ, हम इस प्रकार की सैटेलाइट को डेवलप कर रहे हैं और कुछ 7 से 8 साल लग गए इसको पूरा का पूरा डेवलप होने में। और अब 1 अप्रैल 2019 को इसका लॉन्च इसरो के द्वारा PSLV C45 के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। डीआरडीओ की लैब इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है, उसके द्वारा इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है और इसका वेट कुछ 436 किलोग्राम का है। एक्चुअल में इस सैटेलाइट का जो प्रमुख कार्य है, जो कि इसरो के एक साइंटिस्ट ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को, वो कुछ इस प्रकार से है। इस एमीसेट सैटेलाइट के 3 प्रमुख कार्य हैं। दुश्मन की रडार की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, इसके अलावा बॉर्डर एरिया में जितने भी उनके रडार डिप्लॉय हैं वो कहां पे डिप्लॉय हैं इस चीज की जानकारी प्राप्त करना, एनिमी की कोई भी दुश्मन देश के क्या टोपोग्राफी है उसका एग्जैक्ट फिगर प्राप्त करना, इसके अलावा उस क्षेत्र में कितने कम्युनिकेशन के डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारी इस सैटेलाइट के द्वारा रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पहले हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते थे, बलून्स का इस्तेमाल करते थे, कन्वेंशनल सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे, पर इन तीनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है। जैसे कि ड्रोन कभी भी मार के गिराया जा सकता है, वो रडार में आ जाता है दुश्मन के। इसके अलावा बलून में भी जब तक हीलियम गैस है तब तक वो काम करेगा और जो हमारी कन्वेंशनल सैटेलाइट हैं वो स्टिल पिक्चर कुछ ही समय के लिए दे पाती हैं, लगातार रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हैं। पर इस प्रकार की डेडिकेटेड सैटेलाइट जब लॉन्च की जाएगी, इससे पहले भी डीआरडीओ की बनाई हुई सैटेलाइट इसी साल जनवरी में लॉन्च की गई है स्पाई करने के लिए, तो अभी भी जो सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रकार से दुश्मन के रडारों का पता लगाने के लिए और उनके कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि अगर हमारे पास थोड़ी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए तो इससे हम वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसका भी पता लगाया जा सकता है, इसको भी डिकोड किया जा सकता है। हालांकि यह थोड़ा टफ कार्य है पर इसको किया जा सकता है। आप जानते हैं कि एनटीआरओ ने कुछ 300 सेल फोन एक्टिव होने की बात कही थी जब एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट में। उससे पहले बताया था हमारे इंटेलिजेंस को एनटीआरओ ने कि 300 मोबाइल वहां पर एक्टिव है। कुछ इसी प्रकार की चीजें इन सैटेलाइटों के माध्यम से बहुत ही आसानी से अब किया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2019 को होने वाला लॉन्च इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि PSLV के द्वारा 3 कक्षाओं में अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का यह पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एमीसेट सैटेलाइट है इसको 763 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेज है उसका एल्टीट्यूड कम होगा और लगभग 504 किलोमीटर पे जाके वो 28 सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि विदेशी सैटेलाइट होने वाली है। इसमें यूएस, स्विट्जरलैंड, अन्य देशों की सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद उसका और एल्टीट्यूड कम होगा और वो 485 किलोमीटर पे पहुंचेगा, जहां पर PS4 जो कि इसका लास्ट स्टेज है जिसमें कि सैटेलाइट जाती हैं, उसका इस्तेमाल करना हमने सीख लिया है। पिछले लॉन्च में ही इस प्रकार की चीजें की गई थी। उनमें 3 प्रकार के प्रोजेक्टों को अगले 6 महीनों के लिए काम करने योग्य वातावरण दिया जाएगा। ये 3 प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें जो पहला प्रोजेक्ट किया जाएगा वो इसरो के द्वारा किया जाएगा जो कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जो कि मैरीटाइम सैटेलाइट एप्लीकेशन का सिस्टम है और यह मैसेज ट्रांसमिट जो किया जाता है शिप से उसको कैप्चर करने का प्रोग्राम है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम है जिसको रेडियो अमेच्योर सैटेलाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर है जो कि आयनोस्फीयर स्टडी के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा
लॉन्च किया जा रहा है, बनाया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है और वही इसका इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि भारत कुछ इस प्रकार के स्पाई सैटेलाइटों को लॉन्च कर रहा है। इससे पहले हमारे पास लगभग 6 से 8 संख्या में इस प्रकार के सैटेलाइट हैं जो कि प्योरली मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके द्वारा हमारे दुश्मन देशों पे नजर रखी जाती है। इसमें कार्टोसैट सीरीज के 4 सैटेलाइट हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो इमेज ली जाती है वो 0.5 मीटर तक रेजोल्यूशन की ली जा सकती है, जिसका मतलब है कि यदि 2 ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर भी रखे जाएं तो उनका क्लियर इमेज हमें प्राप्त हो पाएगा और इसका जो कवरेज एरिया है वो 9.6 किलोमीटर तक का है। इसके अलावा GSAT-29 भी हमारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको मिलिट्री प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के 6-7 हमारे पास सैटेलाइट हैं जिनका मिलिट्री इस्तेमाल किया जाता है। यह जो लॉन्च होने वाला है वो 1 अप्रैल 2019 जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह 9:30 बजे किया जाएगा और PSLV के द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। PSLV के नॉर्मल वर्जन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर होने वाले हैं। इससे पहले जो लॉन्च किया गया था वो 2 स्ट्रैप ऑन मोटर के साथ भी हम लोग कर चुके हैं, 4 स्ट्रैप ऑन मोटर के साथ भी PSLV को लॉन्च कर चुके हैं और इसका एक एक्सेल वर्जन भी है, पर यह PSLV का नॉर्मल वर्जन होगा जिसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। और इसरो के डॉक्यूमेंट से जो पता चला है 180 मिनट का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि 3 ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हमारा स्पाई सैटेलाइट, उसके बाद विदेशी सैटेलाइट, उसके बाद जो हमारा तीसरा ऑर्बिट होगा उसमें हमारे जो स्पेस में एक्सपेरिमेंट के लिए सैटेलाइट भेजे गए हैं वो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो यह पूरी की पूरी जानकारी हो गई इस प्रोजेक्ट की। दुख इस बात का होता है, शर्म इस बात से आती है कि इतना मेहनत हमारे DRDO, इसरो या अन्य एजेंसीज करती हैं पूरे देश के लिए, पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए, और हम लोग ट्विटर पे हैशटैग चलाते हैं और इमरान खान को या अन्य लोगों को इसका क्रेडिट देते हैं, पीस बनाए रखने का क्रेडिट देते हैं। तो क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया अगर और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।